हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है मंगली बहू। स्कूल की मीटिंग ख़त्म होते ही मैंने टैक्सी ली और घर की ओर भागी। पता नहीं क्यों आज निकिता, मेरी बहू और मेरे बेटे साहिल ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि शाम के 6 बजे तक घर पहुंच जाऊं। मैंने बहुत बार पूछा कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, पर वो बस एक ही बात दोहराते रहे, अभी नहीं, शाम को पता चलेगा, पर आप वादा करो जल्दी आ जाओगे। वैसे मैं कभी कभी दोनों को घर में अकेले रहने का मौका भी देती हूँ। उन दोनों की याद आते ही मेरे ओठों पे मुस्कुराहट आ गई। 5 साल हो गए थे शादी के, पर अभी भी नए जोड़े जैसे दिखते थे। दोनों साथ ऑफिस जाते, साथ वापस आते, फिर निकिता रसोई में मेरा हाथ बटाने आ जाती तो पीछे पीछे मेरा बेटा साहिल भी। मैं कहती जाओ तुम दोनों आराम करो, थके होगे, तो वही मुझे रसोई से बाहर निकाल देते, ये कहते हुए अब हम दोनों रसोई संभालेंगे, आप जाकर अपने पोते के साथ खेलो। बेचारा कब से अपनी दादी को याद कर रहा है। मैं समझती थी सब कुछ दोनों की गुटरगू में मेरा कोई काम नहीं, सोचकर अपने पोते अंशुल के पास चली जाती, जो मुझे देखते ही मुझसे लिपट जाता। ट्रैफिक जाम की वजह से टैक्सी रुक गई थी, पर मेरी यादें नहीं रुकी थी। मुझे आज भी उस दिन की तस्वीर साफ नज़र आती है जब साहिल की 25वां जन्मदिन पर मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटा खूब उन्नति कर, अपनी नौकरी में, ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ और लंबी उम्र मिले मेरे बेटे को। तो उसने अपना सर मेरे गोद में रखते हुए पूछा था, माँ क्या आशीर्वाद सच होते हैं? मैंने प्यार से कहा था, हाँ बेटा, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद न मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते, और माँ का आशीर्वाद बच्चों को हर मुश्किलों से बचाता है। साहिल ने पूछा था, आपका आशीष भी तो मुझे हर मुश्किल से बचाएगा ना? मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था, ज़रूर बेटा, और अपनी कभी कोई गलत काम नहीं किया तो फिर आप पर कोई मुसीबत आएगी क्यों? साहिल ने झिकझिकाते हुए कहा था, मैं आज अपने जन्मदिन पर आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने बड़े आश्चर्य से उसे देखा। साहिल बड़ा ही शांत और होनहार बच्चा था। उसने न कभी कोई जिद की, न कभी कोई किसी चीज़ मुझसे मांगी। बचपन से ही अपना काम खुद करता, मेरी मदद करता और पढ़ाई में अव्वल था। सभी तो पढ़ाई समाप्त होते ही उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसने मुझे चुप देखकर कहा, माँ मैंने अब तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं कोई गलत मांग नहीं रखूँगा। मैंने उत्तर दिया था, मुझे पता है बेटा, बचपन में तो नहीं मांगा, अब मेरा कमाऊ बेटा को क्या ज़रूरत पड़ गई माँ से, यही सोच रही हूँ। साहिल ने मेरे हाथ को पकड़ते हुए धीरे से कहा था, माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वैसे तो मुझे साहिल जैसे शांत और शर्मीले लड़के से, जो कभी किसी लड़की की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता था, ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर दिल ने कहा ज़रूर कोई ख़ास लड़की होगी जिसने साहिल को उसकी ओर झुकने को मजबूर कर दिया है। पर शायद और आगे बढ़ने से पहले मेरे बेटे की मेरी इजाज़त चाहिए था, इसलिए मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, चल अच्छा हुआ तूने खुद अपनी पसंद की लड़की चुनकर मेरी टेंशन कम कर दी। पर साहिल उसके जवाब में चुप रहा। उसके माथे पर उभरी शलवटें बता रही थी कि कुछ समस्या ज़रूर है। मैं ये सोचकर काँप गई कि कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जिससे मेरा बेटा इतना चिंतित है। मैंने उसके हाथों को सहलाते हुए धीरे से पूछा, क्या बात है साहिल? पर उसने जवाब में एक बार मेरी ओर देखा और अपनी नाखून कुतरने लगा। इसका मतलब था कोई गंभीर समस्या है। मैंने चिंतित होकर पूछा, तो क्या वो हमारे ख़ानदान से नहीं है? साहिल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं माँ, वो हमारे ख़ानदान की है, बहुत खूबसूरत और होशियार है, कल ही उसका रिजल्ट आया है, फर्स्ट क्लास मिला है बीए में। मैंने आश्वस्त होकर कहा, तो फिर क्या दिक्कत है? उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं? मुझे ले चल उनके घर, तो इतनी अच्छी नौकरी करता है, वो क्यों नहीं मानेंगे? साहिल ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, उसके घर वालों को तो पता भी नहीं है। मुझे अब उसकी ये बातों की आंख मिचौली अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने अपना धीरज खोते हुए कहा, देख बेटा, मेरी जान मत सुखा, सीधी तरह बता क्या बात है, क्या वो लड़की तुझे पसंद नहीं करती? साहिल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं माँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और कहते ही सर में से अपनी गर्दन झुका ली। अब मैं थोड़ी देर झुंझला कर बोल पड़ी, ये नहीं,
वो नहीं बेटा, पहेलियाँ मत बुझा, साफ साफ का क्या प्रॉब्लम है? साहिल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, माँ वो मांगलिक है। मैं चुप थी। वो मांगलिक है पर साहिल नहीं, और मांगलिक किसी और से शादी नहीं कर सकते, वरना उसके जीवन साथी के प्राणों का संशय हो सकता है। पर साहिल उससे प्यार करता है और इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता है। और मेरी बात कहो तो मुझे खुद पता नहीं मैं इसे मानती हूँ या नहीं, क्योंकि ऐसे हालात कभी बने ही नहीं जो मुझे इस विषय पर सोचने पर मजबूर करें। साहिल मुझे चुप देखकर घबराया हुआ कह रहा था, माँ मैं जानता हूँ आप ये सब नहीं मानती, मैं निकिता के बिना जी नहीं सकता माँ, प्लीज़ माँ। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? बस माँ अब निकिता और उसके घर वालों को बताना मैं भी मांगलिक हूँ। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो मेरी जन्म कुंडली बदल देंगे। क्या निकिता को पता है कि तुम मंगली नहीं है? नहीं माँ, अगर उसे पता चल जाए तो वह मुझसे शादी करेगी ही नहीं। उसने कहा है माँ की अपनी कुंडली पता कर आओ, अगर तुम मंगलिक नहीं हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोच सकती। लेकिन बेटा वो तो तुझसे प्यार करती है ना? हाँ माँ, इसलिए तो मेरा कुछ अमंगल हो नहीं चाहती, और आप तो ये सब बातें नहीं मानती ना माँ। उनके आँखों में आशा की झलक थी कि मैं उसके हाँ में हाँ कहूँ, पर मैं बुरी तरह संशय के बदल में घिर चुकी थी। हाँ मैं शायद नहीं मानती, पर यह तो मेरे इकलौते बेटे की ज़िंदगी का सवाल था। मैं कैसे उसे दांव पे लगा सकती थी? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, बेटा ये तो हमारे संस्कार हैं। साहिल ने मेरी बात बीच में ही काट दी। नहीं माँ, ये हमारे संस्कार नहीं, ये तो कुसंस्कार हैं, अंधविश्वास है, आपने ही मुझे सिखाया था ना। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं जानती हूँ ये सब गलत बातें हैं, पंडितों के बनाए हुए धर्म के नाम पर गलत चीज़ें, पर मैं अपने बेटे को ही कैसे, मैंने अपनी बातें अधूरी छोड़ दी। पर माँ आप ही तो कहती हैं ना कि समाज के बनाए गलत नियम को, रीति रिवाज को तोड़ने की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है। आपने ही मुझे सरोजनी नायडू की कहानी सुनाई थी ना, कि कैसे वो जाति प्रथा को गलत साबित करने के लिए खुद ब्राह्मण होते हुए भी उस समय नीची जात मानी जाने वाली नायडू से शादी की थी। मैं बस इतना ही बोल पाई थी, बेटा मुझे थोड़ा सा वक्त दे सोचने के लिए। 1 हफ्ता गुजर गया था, पर मैं कोई भी निर्णय नहीं ले पाई थी। अगर कोई दूसरी समस्या होती तो शायद मैं उसे अब तक सुलझा लेती, पर यह तो ज़िंदगी का सौदा था। आज मैं समझ रही थी कि भले ही हम बड़ी बड़ी बातें कर आधुनिक बनने का, कुछ संस्कारों अंधविश्वासों को त्यागने का, बड़े बड़े भाषण झाड़ कर महान बनने का नाटक करें, पर हम तो वहीं अटके हुए हैं जहाँ हमारी नानी दादी थी। कुछ नहीं बदला था। स्कूल में बच्चों को कितनी ज्ञान भरी बातें सिखाती, और खुद वही पुरातन पथी बनी हुई थी। इसी उधेड़-बुन में मैंने 1 हफ्ता निकाल दी। मैं जानती थी मेरे साहिल को मेरे फैसले का इंतज़ार था। जब मैं उसके सामने आती, वह बड़ी आस भरी निगाहों से मुझे देखता, और मैं व्यस्त होने के बहाने कर निकल जाती। मेरा स्कूल घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मुझे अक्सर लौटने में देर हो जाती थी। ज़्यादातर दिन साहिल मेरे से पहले ही ऑफिस से लौट आता और मेरे लिए पसंदीदा लस्सी बनाकर रखता। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो घर में एक नया मेहमान को पाया। साहिल ने उसके साथ मेरा परिचय कराते हुए कहा, माँ ये निकिता है। उस प्यारी सी लड़की ने झट से मेरे पाँव छू लिए और बड़ी ही मीठी आवाज़ में बोली, आंटी आप बैठो, मैं आपके लिए लस्सी लाती हूँ। मैं अवाक सी उसे देख रही थी। मुझे गर्व हुआ अपने बेटे की पसंद पर। कितनी खूबसूरत, कितनी शाम, कितनी प्यारी। मेरे बेटे को ये परी कहाँ मिल गई? मैं अपनी भावनाओं में खोई हुई थी। तभी उसकी आवाज़ सुनाई दी, आंटी आपको भूख लगी होगी, मैंने आपके लिए उपमा बनाया है, आप पहले खा लें, तब तक मैं आपके लिए लस्सी बनाती हूँ। लग रहा था मैं उस घर में मेहमान हूँ और वो मेज़बान। मैंने चुपचाप उपमा खाया और फिर स्वादिष्ट लस्सी ली। मैं समझ चुकी थी मेरा बेटा मुझे मन में घुमड़ते भंवर से निकलने में मदद कर रहा है। उसे अपने पसंद पर पूरा विश्वास है और अपनी माँ के दिल को भी समझता है, इसलिए निकिता को घर लेकर आया है। हम तीनों ने कई घंटे साथ बिताए। उसके बाद मुझे निर्णय लेने में एक क्षण भी नहीं लगे। मेरे बेटे ने जो हीरा चुना था, मैं उसे यूं ही नहीं खो सकती थी। मैंने देखा वो घर जाने की आज्ञा मांग रही थी। मैंने आशीर्वाद देते हुए कहा, साहिल बेटा इसे घर छोड़ाओ, और निकिता बेटा आपके पापा का नंबर मुझे देना,
मुझे अब आपके हाथों की लस्सी और उपमा रोज़ चाहिए। ड्राइवर की बातों से मैं अपने ख्यालों से लौट आई। दादी जी, आपका घर आ गया। मैं जैसे ही घर में घुसी, अचानक ढेर सारे रंग बिरंगे बत्तियां जल उठी और पूरे घर में हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ लहराने लगी। मैंने देखा साहिल, निकिता और उनके सारे दोस्त मौजूद थे। अभी याद आया, आज मेरा जन्मदिन था। मैं अवाक से देख रही थी सारे घर को। उन्होंने कितनी खूबसूरती से सजाया था। निकिता आगे आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जन्मदिन मुबारक हो मम्मी जी। पार्टी ख़त्म हो चुका था। मैं तो जैसे एक सपने के दौर से गुजर रही थी। एक सुंदर सुहाना सा सपना, कभी सोचा ही नहीं था मैं भी किसी के लिए इतना महत्व रखती हूँ। कोई मेरा भी जन्मदिन याद रखेगा। साहिल ने बताया, ये सारे इंतजाम निक्की ने ही किए हैं। मैं दिल में तो बहुत खुश थी, पर झूठ मूठ निक्की को डांटते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने की। निक्की ने प्यार से मेरे गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपने मुझे जो उपहार दिया है उसका तो मैं कभी भी मोल नहीं चुका सकती। बस आपके इस शुभ दिन पर मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा उपहार। मैंने देखा उसके हाथ में मेरी पसंद की रिस्ट वॉच थी, जिसे खरीदने का जिक्र मैं कई दिनों से कर रही थी, पर समय अभाव के कारण नहीं हो रहा था। उसने मेरे हाथों में घड़ी पहनाकर मेरे पैर छू लिए और भराए स्वर में बोली, मम्मी जी, बस यही आशीर्वाद देना हम सब यूँ हर घड़ी साथ रहें। मैंने उसे गले लगा लिया और दिल में बस यही ख्याल आया, जिसके शुभ कदम घर में मंगल ही मंगल करे, वो क्या मंगली हो सकती है। शायद हमें मंगली का सही अर्थ ही नहीं पता।